बच चुके हैं उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से लोगों में तशवीश लाहक। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर अवाम को मोहतात रहने की तलकीन। मरकजी वजीर सेहत का बयान। नई दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की बैठक। दफा 370 की अदालत उज़्मा के फैसले आने के बाद पहली हंगामी और गैर मामूली नवियत का इजलास। निजी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके लोगों को पैसा दिलाया जाएगा वापस। धोखा देने वाली कंपनी के खिलाफ तहकीकात जारी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान। और शदीद सर्दी के बीच आज रात से चिले कलान का आगाज। अगले 40 दिन लेगा पूरा हिसाब। चिले कलान हम साल 5वीं बार खुश्क मौसम के बीच होगा शुरू। माहिर मौसमियात। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नगरोटा के सैनिक स्कूल के सालाना दिन की तकरीब में शिरकत की है और इस मौके पर इदारे की इंतजामिया, तलबा और दीगर इंतजामिया के अफसरान भी इस प्रोग्राम में सालाना तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तकरीब के दौरान जहां इस हवाले से दिन के हवाले से असातिज़ा के साथ साथ जो वहां पर अफसरान थे, इंतजामिया के लोग थे, उनकी तारीफें की और साथ ही साथ ये भी कहा कि सैनिक स्कूल की जानिब से एक अहम रोल समाज में अदा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि सैनिक स्कूल नगरोटा ने हमेशा अपने ज्ञान और अनुशासन के नारे पर अमल किया है। इल्म, बहादुरी और नज़्म ज़ब्त और इसके साबिक तलबा दीगर मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की मुमताज़ खदमात अंजाम दे रहे। उन्होंने तालीमी इदारों, तदरीसी बरादरी पर जोर दिया कि वो कौम की तामीर के नजरियात को तक़वियत दे और नौजवानों को तरक्की पसंद हिंदुस्तान के सफ़ीरों में तब्दील करे। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारा तालीमी निज़ाम सकाफत और इखलाक को मजबूत करे और एक मजबूत, खुशहाल और विकसित भारत बनाने के लिए बाइख्तियार है। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत। हर घर में शौचालय हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पोषण अभियान में मिलने वाला लाभ हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाला गैस कनेक्शन हो, जन धन योजना के खाते हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को ताकतवर बनाने की योजनाएं। स्वाभाविक रूप से इसने देश में एक नई क्रांति पैदा की और पिछले कुछ वर्षों में माताओं बहनों की क्षमता को समाज में पूरा स्थान मिला है। कल्पना करिए 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। अभी आप देश का एवरेज देख रहे थे, जम्मू कश्मीर संयोग से नेशनल एवरेज से थोड़ा आगे। 4 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में बनाए जा चुके हैं। लगभग 50 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले जा चुके हैं और इस कुल योजनाओं पर 25,72,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि देश के विभिन्न लाभार्थियों के खाते में सीधे तौर पर हस्तांतरित की गई। 10 करोड़ से ज्यादा घरों में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी के कनेक्शन दिए गए। अनेक बहनों
और लकड़ी के प्रदूषणों से मुक्ति मिली है। हर एक कल्याणकारी योजना का सैचुरेशन 100% हो, एक बड़ा उद्देश्य इस अभियान का है। सरकार कोशिश लगातार कर रही है। एक नया प्रयास शुरू हुआ, कई बार जानकारी के अभाव में कहीं न कहीं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी का कहना है कि पैसा दोगुना करने के वादे पर लोगों को धोखा देने वाली कंपनी के खिलाफ तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर लोगों को पैसा वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी कंपनियों से खबरदार और होशियार रहें। याद रहे कि गुज़श्ता रोज श्रीनगर के करनगर इलाके में लोगों के एक बड़ी तादाद ने एक निजी कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और इल्जाम लगाया कि कंपनी ने लोगों को 60 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार की राह इख्तियार की। देखिए, कल हमारे संज्ञान में मामला आया है और इसमें हमारी जो पुलिस एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, वो भी एक्टिव हो गई है। टेक्निकल इनपुट्स इसमें लिए जा रहे हैं और आपके माध्यम से अगेन रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ये तो सभी बोलते रहते हैं कि ऐसे लुभावने उसमें मत आया कीजिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, लोगों को प्लीज अवगत कराएं कि पैसे 4-7 दिन में डबल कर देगा, 15 दिन में डबल कर देगा। यार कुछ तो सोचें, ऐसे इसमें ना आए। और ये जो लोग, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है, 2-4 को करके उसके बाद ये साइफन ऑफ करके भागते हैं। तो ये हमारे लिए एक और आई ओपनिंग है। इस पे तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भी कानून कार्रवाई है इस पे होके लोगों को पैसा जो है। हमने देखा, आपको पता है, अलग अलग अभी तरीके अपना लिए हैं। कोई अमेजोन गिफ्ट वाउचर के नाम से आपकी या मेरी किसी की फोटो लगा के किसी को भेज देगा कि ये दे दीजिए, या ईमेल में आपको कहेगा इस पर लिंक कर दीजिए, आपका अवार्ड आया हुआ है, आपको फ्री ये मिल रहा है। तो सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने। इसका तो एक ही इलाज है कि आपको सतर्क रहना, बिकॉज नई नई चीजें, नए नए तरीके जो लोग निकाल रहे हैं। आज से पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इस पे होता होगा। उससे पहले अलग तरह के स्कीम होते थे, फिजिकल ऑफिस होता था, लोग ऑफिस में आते थे, पैसे जमा करते थे। ये अब ऐसा हो गया। सो इसका एक ही तरीका है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सच काइंड ऑफ सक्सेस। आप ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। ये आपने अगर सबको बता दिया तो ऐसे फ्रॉड से आप बच जाओगे। प्रिवेंशन बेटर है बजाय हम। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आज शाम हंगामी नवियत में जम्मू कश्मीर के कई सियासी रहनुमा वकला का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत 370 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस की गई है। जराये के मुताबिक इस गैर मामूली नवियत के इजलास में जम्मू कश्मीर को रियासत से यूटी में तब्दील करने और असम्बली इंतखाबात मुनक्कद न कराने के मामलों पर भी तबादुले ख्याल किया गया है। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सिमरनजीत सिंह मान, प्रशांत भूषण, अशोक बान, महमूद प्राचा, वकार भट्टी, मोहम्मद हुसैन, रूही भट्टी, तर्जुमान पीडीपी मुजफ्फर शाह, कपिल काक और कमर आगा के अलावा दीगर लोग भी इस मीटिंग में मौजूद थे। it lies still on the books of United Nations Security Council. Plebiscite was the thing that was promised to the people of the state, irrespective of your religion, your area, for everyone. Not only for our part, but the part that Pakistan holds. The only problem came, first thing that was mentioned, that the Pakistani army has to go. And a small contingent of Indian army will remain to maintain peace. And a United Nations observer will be brought in, who will conduct the plebiscite. Tragedy was that when one name was put forward, Pakistan would say he's an American, because Americans were at that time with Pakistan. That he's an American, so he will not give us justice. Then if somebody else was proposed, they'll say, no, this is pro-India,
we will not get justice. We failed in that because neither they nor we agreed at that time to hold plebiscite under one of these observers. Reason? Had that taken place at that time, the venom was against Pakistan because they had invaded, and what had happened, how deaths took place of innocent people, right from Muzaffarabad itself. I will not mention the names and things. देखिए, मेरी राय में तो जजमेंट गलत है, दोनों तरह से गलत है। 370 का जैसे उन्होंने बोल दिया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही, इस वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूनिलैटरली वाइंड अप कर सकती है, 370 को एब्रोगेट कर सकती है। मेरी राय में ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है 370 का। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जाने के बाद 370 को एब्रोगेट नहीं किया जा सकता था। उसमें यूनियन लिस्ट में 371 के तहत और सब्जेक्ट्स ऐड करे जा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो सब तो हुआ नहीं और इन्होंने बोल दिया कि नहीं अब तो 370 एबॉलिश हो गया, इसलिए और सब्जेक्ट्स ऐड हो ना हो और कैसे हो, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट हो ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ये बोल दिया उन्होंने। गलत है। ऐसे तो रिव्यू फाइल हो सकती है, लेकिन रिव्यू क्योंकि उसी बेंच के सामने जाती है और ये 5 सीनियर मोस्ट जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये एक पॉपुलिस्ट डिसीजन भी है। पब्लिक ओपिनियन तो रेज करना ही चाहिए इस पर कि भाई ये गलत फैसला है, क्यों गलत फैसला है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और ये जम्मू और कश्मीर के अवाम का बिट्रेयल है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में एक्सीड, देखिए कायदे से जिस हिसाब से हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था, मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी वगैरह, उस हिसाब से तो कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाता, लेकिन उस समय के राजा ने एक्सीड किया हिंदुस्तान को, पर कंडीशनली एक्सीड किया था कि भाई ये 3 सब्जेक्ट्स यूनियन के साथ रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट स्टेट के साथ रहेंगे। और वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 में कर दी गई थी, और उसमें ये भी उसमें ढील दी गई थी कि और सब्जेक्ट्स भी यूनियन लिस्ट में ऐड करे जा सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से। काफ़ी सारे करे भी गए उसके बाद, लेकिन अब तो इन्होंने बोल दिया। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।